नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने कक्षा 7 वसंत भाग 2 का चौथा पाठ लेकर, जिसका नाम है कठपुतली। इस कविता के रचयिता हैं भवानी प्रसाद मिश्र। सबसे पहले हम कविता का सस्वर गायन करते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। भवानी प्रसाद मिश्र। आगे बढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करते हैं। कविता में कठपुतलियों का मानवीकरण है, यानी कठपुतलियों को जीवित प्राणियों की तरह दर्शाया गया है। कठपुतलियां दागों में बंधकर दूसरों के इशारों पर नाचने से दुखी हैं। एक कठपुतली स्वतंत्र होने के लिए विद्रोह करती है, अन्य कठपुतलियां उसका समर्थन करती हैं और वे भी स्वतंत्र होना चाहती हैं। पहली कठपुतली पर सभी की जिम्मेदारी होने से वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। आइए कविता का भावार्थ समझते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। कठपुतली सदा से दूसरों के इशारों पर नाचती रही है। इस गुलामी भरे जीवन से वह परेशान हो चुकी है और एक दिन वह विद्रोह कर देती है। कठपुतली गुस्से से उबली। एक कठपुतली गुस्से से उबली यानी क्रोधित हो गई, बहुत अधिक गुस्से में आ गई और बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, मेरे आगे पीछे अनेक धागे जो बांध रखे हैं ये क्यों बंधे हुए हैं, इन्हें तोड़ दो, इन धागों को तोड़ दो और मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। अपने पांवों पर खड़ा होना यानी आत्मनिर्भर बनना। तो मुझे मेरे पांवों पर खड़ा होने दो यानी मुझे आत्मनिर्भर बनने दो। कवि कहते हैं कि कठपुतलियां सदा दूसरों के इशारों पर नाचती रही हैं। एक दिन गुलामी से तंग आकर एक कठपुतली ने इसका विरोध किया और गुस्से से बोली, ये गुलामी के धागे मेरे आगे पीछे क्यों बांध रखे हैं, इन बंधनों को तोड़ दो ताकि मैं स्वतंत्र हो जाऊं और अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। सुनकर जब पहली कठपुतली ने स्वतंत्र होने की बात कही तो उसकी बात सुनकर और कठपुतलियां बोली। और यानी दूसरी कठपुतलियां बोली कि हाँ तुम सही कह रही हो, हम भी स्वतंत्र होना चाहती हैं। बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मन के छंद छूना यानी खुश होना। अतः बहुत दिन हुए हमें खुश हुए यानी इस गुलामी का जीवन जीते हुए हम बहुत दुखी हैं। अब हम स्वतंत्र होना चाहती हैं, अब हम खुश रहना चाहती हैं। कवि कहते हैं कि पहली कठपुतली की बात सुनकर अन्य कठपुतलियां उसकी बात का समर्थन करते हुए कहने लगी कि बहुत दिनों से हमने अपनी इच्छाओं को मन में ही दबा रखा है, हम अपना मन चाहा नहीं कर पा रहे हैं, इस पराधीन जीवन से हम खुश नहीं हैं, अब हम भी स्वतंत्र होना चाहती हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। जब दूसरी कठपुतलियों ने पहली कठपुतली की बात का समर्थन किया और वे भी पहली कठपुतली के नेतृत्व में स्वतंत्रता प्राप्ति की बात कहने लगी, तो पहली कठपुतली सोचने लगी कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति की इच्छा मेरे मन में कैसे जगी। क्या मैं इन सभी कठपुतलियों की जिम्मेदारी को निभा पाऊंगी? स्वतंत्रता प्राप्ति के अपने लक्ष्य में क्या मैं सफल हो पाऊंगी? क्या इन सभी का नेतृत्व करना सही होगा? इस प्रकार वह कठपुतली विचार करने लगी। इसका आशय है, कवि कहते हैं कि अन्य कठपुतलियों द्वारा स्वतंत्र होने की बात कही जाने पर
पहली कठपुतली सोचने लगी कि मेरे मन में स्वतंत्र होने की यह इच्छा कैसे उत्पन्न हुई। क्या मैं इन सभी की जिम्मेदारी निभा पाऊंगी? क्या मैं स्वतंत्रता प्राप्त करने में सफल हो पाऊंगी? क्या भविष्य में हम अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कर पाएंगी? क्या हम आत्मनिर्भर बन पाएंगी? अतः इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही आगे कदम बढ़ाना उचित होगा। इस प्रकार वह कठपुतली विचार करने लगी। अब हम चर्चा करेंगे अभ्यास कार्य पर। सबसे पहले कविता से। पहला प्रश्न है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? कठपुतली पराधीन है अर्थात गुलाम है। वह सदा दूसरों के इशारों पर नाचती रही है। अब वह इन गुलामी के बंधनों से मुक्त होकर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। वह गुलामी को और अधिक सहन नहीं कर सकती, इसलिए कठपुतली को गुस्सा आया। अगला प्रश्न है, कठपुतली को अपने पांवों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? कठपुतली गुलामी के बंधनों को तोड़कर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पा रही है क्योंकि उस पर सभी कठपुतलियों की जिम्मेदारी है। उसे डर है कि वह इस कार्य में सफल हो पाएगी या नहीं। अगला प्रश्न है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? पहली कठपुतली आजाद होने की बात कह रही थी। वह गुलामी के बंधनों को तोड़कर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। आजादी हर किसी को अच्छी लगती है, इसलिए दूसरी कठपुतलियां भी आजाद होना चाहती थीं। वे भी अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीना चाहती थीं, इसलिए अन्य सभी कठपुतलियों को पहली कठपुतली की बात अच्छी लगी। अगला प्रश्न है, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे? इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। पहला है, उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। उत्तर है, कठपुतलियां सदा से ही दूसरों के इशारों पर नाचती रही हैं। इस पराधीनता से परेशान होकर जब एक कठपुतली ने इन बंधनों को तोड़कर आजाद होने की बात कही, तो अन्य कठपुतलियों ने भी उसकी बात का समर्थन किया और उसके नेतृत्व में आजादी पाने के लिए तैयार हो गई। जब पहली कठपुतली को सभी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस हुई, तो उसे चिंता होने लगी कि वह किस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्त करने में सफल होगी और क्या वे स्वतंत्र रह पाएंगी। यह सोचकर उसे डर लगने लगा कि इस कार्य के लिए उसकी उम्र कम है और उसे अनुभव भी नहीं है। वह इस असमंजस में है कि इस दिशा में कदम बढ़ाना सही है या नहीं। आगे बढ़ते हैं कविता से आगे। पहला प्रश्न है, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है? दिए हुए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। वाक्य हैं, बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई। बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो, लय हो। बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन ही नहीं हुआ। बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में खुशी आई। बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इस पंक्ति का अर्थ यह हो सकता है कि सब ऐसे जीवन से परेशान हो गई हैं। वे अपना मन चाहा जीवन नहीं जी पा रही हैं। उन्हें खुश हुए बहुत दिन हो गए हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दो स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष दिए गए हैं। इन दोनों आंदोलनों के दो दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। पहला है सन 1857 की क्रांति। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी रानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे की। दूसरा है सन 1942। इसके प्रमुख नेता हैं महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री। आगे बढ़ते हैं अनुमान और कल्पना की ओर। पहला प्रश्न है,
स्वतंत्र होने की लड़ाई कठपुतलियां कैसे लड़ी होंगी और स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी यानी आत्मनिर्भर होने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए होंगे। यदि उन्हें फिर से धागे में बांधकर नचाने के प्रयास हुए होंगे तब उन्होंने अपनी रक्षा किस तरह के उपायों से की होगी। सभी कठपुतलियों की समस्या एक जैसी थी, इसलिए सभी ने मिलकर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी होगी। उन्होंने दूसरों के इशारों पर नाचना बंद कर दिया होगा और एकजुट होकर स्वतंत्रता प्राप्त की होगी। स्वतंत्र होने के बाद उन्होंने पहली कठपुतली के नेतृत्व में सुनियोजित ढंग से प्रयास किए होंगे। सभी कठपुतलियां संगठित होकर रही होंगी और जब उन्हें फिर से धागे में बांधकर नचाने के प्रयास हुए होंगे तो सभी ने एकजुट होकर उसका विरोध किया होगा व उन धागों को तोड़ दिया होगा। आगे बढ़ते हैं, भाषा की बात। पहला प्रश्न है, कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काठ और पुतली दो शब्द एक साथ हुए कठपुतली शब्द बन गया और इससे बोलने में सरलता आ गई। इस प्रकार के कुछ शब्द बनाइए, जैसे काठ, इससे बना कठ गुलाब, कठ फोड़ा। इसी तरह इन शब्दों से कुछ और शब्द बनाइए। पहला शब्द है हाथ, इसमें परिवर्तन होकर बनता है हथ और शब्द बनेंगे हथकड़ी, हथगोला, हथकरघा। दूसरा शब्द है सोना, इसमें परिवर्तन होकर बनेगा सोन, जैसे सोन चिड़िया, सोन पापड़ी, सोन परी। तीसरा शब्द है मिट्टी, इसमें परिवर्तन होकर बनता है मट और शब्द हैं मटमैला, मटकोड़। दूसरा प्रश्न है, कविता की भाषा में लय या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है। जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है, लेकिन कविता में पीछे आगे का प्रयोग हुआ है। यहाँ आगे का बोली ये धागे से ध्वनि का तालमेल है। इस प्रकार के शब्दों की जोड़ियों में आप भी परिवर्तन कीजिए। शब्द नीचे दिए हैं, आइए इनमें परिवर्तन करते हैं। जैसे दुबला पतला, तो उल्टा करके लिखेंगे तो बनेगा पतला दुबला। ऊपर नीचे, नीचे ऊपर। गोरा काला, काला गोरा। इधर उधर, उधर इधर। दाएं बाएं, तो बाएं दाएं। इसी तरह से लाल पीला, पीला लाल। ये था पाठ कठपुतली। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।